हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 का ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, और इसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे 25वां पाठ, और इसका नाम क्या है, चटपटी पहेलियाँ। क्या पढ़ेंगे हम? चटपटी पहेलियाँ। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जैसे घरों में उपयोग होने वाले मसालों के बारे में, है ना, मसालों की पहचान कैसे करें, अगर मसाले जो होते हैं ना, है ना, उनको कैसे सूंघ कर पहचानते हैं, स्वाद से पहचानते हैं, खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई अमचूर होता है। ठीक, उसके बाद मसालों की उपयोगिता पढ़ेंगे हम इसमें कि मसाले के जो उपयोग है ना वो क्या है। ठीक है, शरीर के लिए कितने अच्छे हैं, कितने नहीं हैं, रसोई में कैसे रखें मसाले, सहेज कर कैसे रखें, है ना, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसमें और भी चीज़ें जैसे कि हल्दी के गुण पढ़ेंगे। हल्दी का बहुत सारे उपयोग होती है ना, अंदरूनी जख्म भर देती है हल्दी। साबुन, जो साबुत मसाले होते हैं उनकी सुगंध कैसी होती है, साबुत जैसे लाल मिर्च होती है, काली मिर्च मसाले, है ना, ये पढ़ेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे। गर्म मसालों में स्वाद अलग होता है, जैसे गर्म मसालों में जैसे नाम इनका गर्म होता है ना, जैसे कि सौंठ, जीतरी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी आदि मसाले, गर्म मसाले के उपयोग खाने में अलग होते हैं, है ना, ये जायका बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, जीभ मसालों पर निर्भर करती है। इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप अपनी 4th क्लास के हैं तो जो आपके लिए ही है, उपयोगी है। अगर आप नहीं हैं तो आप अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जो 4th क्लास में है और ईवीएस पढ़ रहा है। ठीक है, या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप फिर भी देखें। ये आपका डेली लाइफ से जुड़ा चैप्टर है, चटपटी पहेलियाँ मसालों के लिए। तो कटी जाती हैं, अब यहाँ पर कुछ पहेलियाँ हैं, पहेलियों के नाम के हिसाब से काम होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है कि कटी जाती हैं, पिसी जाती हैं, भोजन तीखा खूब बनाती हैं, खाने में जो ज़्यादा डल जाती हैं तो फिर मुंह से निकली सीसी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूं सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो कौन है ये? लाल मिर्च। कौन है ये? लाल मिर्ची तो ऐसी करती है ना, ये लाल मिर्च है। कौन है ये? लाल मिर्च है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर दूसरी पहेली, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कुटी जाती पिसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये हमारी क्या है? हल्दी। इसको टर्मरिक क्रीम भी कहते हैं, हल्दी ये है। फिर आता है हमारा यहाँ पर, देखो क्या लिखा हुआ है कि काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखी स्वाद में हूँ, मैं स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। तो ये है काली मिर्च। क्या नाम है इसका? काली मिर्च कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? काली मिर्च कहते हैं। फिर आता है यहाँ पर, देखो अब क्या लिखा है कि मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो मैं कौन हूँ। इसका हमें नाम बताना है कि ये कौन है। तो ये हमारा कौन है? जीरा। क्या नाम है इसका? जीरा। ठीक है, जीरा पतला सा होता है, ये बहुत बड़ा साइज दे दिया, ऐसा लग रहा है पत्ता है। ठीक है, ये जीरा है, छोटे छोटे, ये शायद इनको देखना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद अगली देखो कहावत क्या है कि हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ठीक है, तो कौन पाचन कर देती है हमारे खाने का? कौन करती है पाचन? तो सौंफ करती है। तो खाने के बाद सौंफ को खाया जाता है, जिससे पाचन हो जाता है। फिर अगली कवि देखो, अगली यहाँ पर आती है, क्या है यहाँ पर कि कील जैसी दिखती हूँ। कैसी दिखती हूँ? कील जैसी, पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ मैं। तो ये कौन है? आपकी लौंग। क्या है इसका नाम? इसका नाम है लौंग। ठीक है, लौंग इसका नाम है।
अब पढ़ते हैं हम पाठ को। किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियां बनाओ और अपनी क्लास में पूछो। उन मसालों के चित्र बनाकर भी लिखना है। जैसे अदरक का बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं, अदरक की। जैसे अदरक के सूखने से बन जाता हूँ, नाम से चटनी कहलाता हूँ। सौंठ बन जाती है ना, तो सौंठ हो जाएगी ये। या फिर सौंठ का दूसरा आप कह सकते हो कि रंग मेरा है काला, आकार मैं हूँ बेलन जैसी, किनारों से पतली, बीच से मोटी, एक है बहन है छोटी। इसका नाम क्या है, सौंठ। ठीक है, ये हमारी कविता बन गई। आपको सौंठ का चित्र बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पता करो तुम्हारे घर में खाने में कौन कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं। उनकी सूची बनाओ। अपने साथियों की सूची भी देखो। ठीक है, अपने दोस्त है ना, उनकी भी सूची देखना। जैसे क्या क्या होता है हमारे घरों में यूज़, देखो सबसे पहले तो हम जैसे जीरा हो जाता है हमारे घर में यूज़, है ना। हल्दी भी चलती है हमारे घर में, हल्दी लिख लो। फिर उसके बाद मिर्च, क्या नाम है फिर हमारा, मिर्च लिख लो। मिर्च के बाद यहाँ पर और ये काली मिर्च या मिर्च दोनों लिख सकते हो, काली मिर्च लिख लो, है ना। फिर हल्दी हो गया ना, धनिया लिख लो। क्या हो गया, धनिया लिख लो। धनिया के बाद और भी कोई चीज़ आती है, सौंठ लिख लो, लौंग लिख लो, है ना। सौंठ लौंग, है ना, मसालों में तो काम आती है। फिर आता है कि अपने दादा दादी नाना नानी से पता करो जब वे बच्चे थे तब उनकी रसोई में कौन कौन से मसाले अधिकतर इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन से, ये जो मसाले आज हमने अभी बताया ना, वही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। जैसे धनिया हो गया, है ना, धनिया, मिर्च, है ना, काली मिर्च के बाद हमारा जैसे कि हल्दी हो गई। ठीक, ये चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा की जाती थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला, क्या लिखा है कि एक ऐसे मसाले का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। मतलब नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में अगर डाला जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसका नाम क्या है, इलायची। क्या नाम है उसका, इलायची नाम है उसका। एक तो इलायची हो गया, एक सौंठ हो गया। सौंठ को भी सब में डाल दिया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि पता करो खाने को खट्टा बनाने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता है। तो खाने को खट्टा बनाने के लिए या तो एक तो डाल दी जाती है इमली, या फिर आम का जो अमचूर बन जाता है ना, आमचूर। तो आमचूर हो गया ये हमारा, ये बन जाता है, इसलिए ये खट्टा हो जाता है कोई भी चीज़ डाल दो तो। अब आता है यहाँ पर एक कविता नहीं है, पहेली कह सकते हैं। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। कौन है, कुट्टन है, ये केरल में रहता हूँ। मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा, एक नाम है लड़के का कुट्टन, मसालों का बगीचा है। वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते देखता हूँ। बात की पता करो क्या तुम्हारे इलाके में किसी मसाले के पौधे हैं, उनके नाम लिखो। जैसे देखो सबके यहाँ धनियों के पौधे तो लगी जाते हैं आमतौर पर ही। ठीक है, एक अदरक भी सबके यहाँ लग जाता है, अदरक, है ना। और अदरक के बाद आप हल्दी भी कहीं कहीं लगी जाती है, लोग लगा सकते हैं, हल्दी लग जाती है, पौधा आता है उसका भी, बीज भी आता है। फिर कि कक्षा में कुछ साबुत मसालों में के थोड़े से नमूने लाओ। इकट्ठे किए गए मसालों के नाम तालिका में लिखो। अपनी आंख बंद करके सभी मसालों को बारी बारी से, है ना, छूकर और सूंघकर पहचानने की कोशिश करो। जिन्हें तुम पहचान पाते हो उनके नाम के आगे का सही का निशान लगाओ, ना पहचानने पर गलत का निशान लगाओ। ये आपको खुद करना है। ठीक है, मैं मसालों के नाम लिख दे रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखे थे। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मिर्च। अब आप सूंघ के बताना, ये है ना टास्क है आपके लिए। क्या कर रहे हैं आप, सूंघ पा रहे हो कि नहीं सूंघ पा रहे, छू कर बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आप दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि काली मिर्च, है ना, काली मिर्च। ठीक है, अब आप सूंघकर बता पा रहे हैं कि नहीं, अब आपको बताना है। ठीक है, लौंग है, लौंग। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल्दी, फिर यहाँ पर धनिया, है ना। ये चीज़ें मैंने लिखी है ना, वो आप करके टेबल में लिख के अच्छे से और कर दें। ठीक, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। फिर उसके बाद आता है चलो अब बनाएं आलू की चटपटी चाट। सबने खाई होगी आलू की चटपटी चाट। आलू इसको हम कहते हैं आलू भुजिया भी कहते हैं कई लोग, या फिर इसको आलू चाट भी कह देते हैं। इसके लिए चाहिए हमें क्या क्या चाहिए, अब ये देखो आलू चाट बनाने के लिए। अब स्कूल में बनेगी भाई साहब चाट, देखना अब क्या लिखा है कि उबले हुए आलू चाहिए जो कक्षा में सभी के लिए पूरे हो जाएं। इतने चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं ना उनके सबके लिए पूरा हो जाना चाहिए। पता चले कि ऐसा हो कि कुछ बच्चे खा पाएँ कुछ नहीं। फिर नमक, लाल मिर्च, आमचूर। क्या चाहिए हमें, नमक चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, है ना, आमचूर चाहिए, अथवा आमचूर नहीं अगर हो तो फिर नींबू चल जाएगा क्योंकि हमें तो खट्टा बनाना है, और ये हमें स्वाद के अनुसार ही रखना है। फिर अब देखो अब क्या करना है, अगर मिल सके तो भुना जीरा,
काला नमक, गरम मसाला, हरे धनिया के पत्ते, आलू छीलकर, अब हो गई है ये हमारा क्या हो गया, इतने सारे ये चीज़ें हमने मंगा ली। अभी अगर आपके पास है तो अब प्रोसेस क्या है, देखो आलू छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च और अमचूर या नींबू डालो। चाट का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक, गरम मसाला डालो। आलूओं को अच्छी तरह से हिला लो। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दो। तो बात ही क्या, चटपटी खाने के बाद तैयार के लिए तैयार है। क्या ये तैयार है। अब क्वेश्चन आते हैं इसके बाद कि कैसी लगी तुम्हें आलू की चाट। अब जो आपने चाट बनाई वो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। फिर क्वेश्चन आता है कि सोचो अगर चाट में मसाले ना डाले होते तो इसका स्वाद कैसा होता। तो थोड़ा सा स्वाद कैसा होता, कम होता, थोड़ा कम स्वाद होता। फिर क्वेश्चन आता है कि एक तरह की चाट बनाना सीखो, है ना, एक तरह की, मतलब एक तरह की ये वाली, कक्षा में उसे मिलकर बांट कर खाओ। एक अलग तरह की चाट बनाना सीखो और मिलकर खाओ। फिर आता है कि कम मसाले और तेज मसाले वाली चीज़ें खाने से जीभ कैसा लगता है, जीभ पर कैसा लगता है। तो जीभ कैसी हो जाती है ना, मतलब जीभ जो है वो गर्म हो जाती है और मिर्ची लगने लगती है ना। जो हमारे अंदर मुंह में लार बनाने वाली ग्रंथियां हैं वो कई बार तो फूट जाती हैं। फूटने के बाद वो कैसी हो जाती हैं, अगर आप मिर्ची का खाना खाते हैं तो आपको वो लगती हैं मुंह में। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। आई होप आपने यहाँ पर इस चैप्टर को, वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा। आपके लिए मैं डेली वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अभी तक हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी हैं, चाहे वो मैथ की हो, इंग्लिश की हो और हिंदी की हो, चाहे जितने भी सब्जेक्ट ईवीएस की हो, सारे हमने वर्कबुक विद क्वेश्चन आंसर और फिल इन दी ब्लैंक जो भी हमने सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक ही आपसे गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।